पैसों के लिए शादी। मेघा को शुरू से पैसों का शौक था, लेकिन अपना ये शौक वो अच्छी कमाई करके नहीं बल्कि किसी अमीर घर में शादी करके पूरा करना चाहती थी। पापा, मेरे लिए तो आप कोई अमीर लड़का ही देखना, बड़ा मोटा काला जैसा भी हो चलेगा, बस अमीर होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो मेरी राजकुमारी हो और तुम्हारे लिए मैं किसी राजकुमार जैसा लड़का ही ढूंढूंगा ना। ना पापा ना, मुझे तो बस पैसे वाले घर में ही शादी करनी है। अरे देख मेघा, शादी ब्याह ना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, जिससे होनी होगी हो जाएगी। माँ, ऐसे तो फिर बैठो हाथ बांध कर और कर दो आंखें बंद करके किसी भी लड़के से। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे पैसे वाले लड़के से ही शादी करनी है। ये बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब मेघा की शादी पवन से होती है, जो काफ़ी पैसे वाले घर का इकलौता लड़का होता है। शादी के बाद मेघा अपनी सहेली से फ़ोन पर कहती है, अरे तू तो सोच भी नहीं सकती, इन लोगों का घर कितना बड़ा है यार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और काम के नाम पर सिर्फ खाना है और सोना है। मेरे तो मज़े हैं मज़े। मैं तो तुम लोगों से कहूँगी, भगवान से कहो किस्मत दे तुम मेघा जैसी। अगले दिन मेघा अपने मायके के लिए निकलती है। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ज़रा अपना पर्स चेक करा दो, क्या पता यहाँ का माल भर भर के वहाँ पहुँचा दो। वो क्या है ना, मैंने कई छोटे घर की लड़कियों के बारे में ऐसा सुना है, और यहाँ तो कोई पैसों का पेड़ नहीं, जो है वो मेहनत का है, मेहनत का। सास ये बोलकर मेघा का पर्स चेक करती है। मेघा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये सोचकर छोड़ देती है कि अभी वो नई है। खैर, मेघा घर जाती है, जहाँ वापस आने पर उसके माँ बाप घर के सभी लोगों के लिए तोहफे देते हैं। सासू माँ, मेरी माँ ने आपके लिए ये साड़ी भेजी है। ये साड़ी अरे ये साड़ी तो मेरे घर में नौकरानी भी ना पहने। बहू, हम लोगों के स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखा होता। अरे कुछ भी मत लेकर आया करो। क्यों, माँ बाप के थोड़े से पैसों को भी तुम खत्म करवा रही हो हैं? मेघा की सास उसे हर छोटी बड़ी बात में कम पैसे वाले घर से आने के ताने देने लगती है। एक दिन मेघा का पति उससे कहता है, मेघा, क्या ये सोने के गहनों से लदी रहती हो? गंवार हो क्या? इतने डायमंड नेकलेस हैं, वो पहना करो। सोना भी अब फैशन में है क्या? तभी वहाँ सास आ जाती है। इसे क्या लग्जरी आइटम की समझ होगी, धीरे धीरे सिखा दूंगी बेटा। मेघा को समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। एक दिन मेघा के माँ बाप उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। अरे माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, आज बड़ी याद आ रही थी। हाँ बेटा, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुझसे मिल ले। तभी वहाँ मेघा की सास आ जाती है। अरे बहन जी, आप आइए, बैठिए। आप लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी। अब जी, ये तो उसकी किस्मत है। अरे बहन जी, ऊंचे घर के लड़कों को फंसाना भी कोई कम बात नहीं है, वरना एक से बढ़कर एक बड़े पैसे वालों के रिश्ते हमारे घर आ रहे थे। मेघा वहाँ खड़ी सबकी बात सुनती है और फाइनली उससे रहा नहीं जाता और वो सबके बीच आ जाती है। मुझे माफ़ करना सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे बड़ों की बात काटना नहीं सिखाया, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ, ना कि कोई चोर, जो मैं घर जाऊँ तो आप मेरा पर्स चेक करें। हो सकता है कि हम लोगों के पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन संस्कार और किसे क्या बोलना है इसका तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर मेघा अपने माँ बाप की तरफ देखकर बोलती है, मैं भी आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि पैसे वाले घर में शादी करने की लालच में मैं ये भूल गई कि अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचना तभी अच्छा लगता है
जब खुद के अंदर वो गुण मौजूद हो। किसी अमीर लड़के से शादी कर अमीर बनने की चाह गलत है।